तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। और ये है हमारा क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या इन्हीं को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पहले तो हम ये देखते हैं कि एफ ब्लॉक क्यों बोला गया है, फिर ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोले गए हैं। तो देखो, तो ये हो जाएगा कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in orbitals of n minus 2 f subset, ठीक है, are called f block elements. And general electronic configuration is, यहाँ कोई सिंबल आएगा इनर्ट गैस का, है ना, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 2 f1 to 14 n माइनस 1d 1 to 10, सॉरी 0 to 1 और ns2, ये होगा इनका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि दस 3, ठीक है, आउटर 3 आउटर सेल्स, कौन कौन सी बच्चों, ns मतलब ये हो गया अल्टीमेट, अल्टीमेट, है ना, n माइनस 1d, ये हम ऐसे ले लें, यहाँ पर ऐसे लिखिए 3 आउटर मोस्ट सेल, ये हो गई n मतलब इसको बोलेंगे अल्टीमेट, है ना, n माइनस 1 पेनल्टीमेट या प्री अल्टीमेट जिसको बोलते हैं, और n माइनस 2 एंटी अल्टीमेट और इनकम्प्लीट। ध्यान रखें, क्वेश्चन आ जाता है कि एफ ब्लॉक में कौन सी है ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट है, तो 3 अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और एंटी अल्टीमेट, ये 3 सेल्स जो हैं ये क्या रहती हैं बच्चों, इनकम्प्लीट। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे सीरियम 58, है ना, तो यहाँ जिनोन आ गया 54 तक, कितना 54, फिर 4f1 5d1 6s2, 54 और 2 56 और 2 58। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गई n, ये हो गई n माइनस 1, तो ये हो गई n माइनस 2। तो इस तरह से ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आता है कि इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला गया। तो देखो बच्चों, अगर आप देखें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है वो डी ब्लॉक में इनकम्प्लीट ऑर्बिटल से भी अंदर है, मतलब n माइनस 2 है, जबकि डी में क्या है, डी ब्लॉक में n माइनस 1। तो इसीलिए इनको बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, कि इन दीज एलिमेंट्स incomplete orbitals lie inner than d block elements, therefore they called
inner transition elements। बात समझ गए ना कि these elements in complete orbitals lie, मतलब रखें कहाँ, inner then d block elements, therefore they called inner transition elements। d block में n-1 d इनकम्प्लीट होती है, जबकि इनमें देख रहे हैं आप n-2 f इनकम्प्लीट दिख रही है। अब हम आ जाते हैं सीरीज ऑफ f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनमें दो सीरीज हैं बच्चों, एक तो है 4f ब्लॉक जिन्हें बोला जाता है लैंथेनाइड्स, ठीक है, 4f ब्लॉक या इनको क्या बोला जाएगा, लैंथेनाइड्स। और एक आएंगे 5f ब्लॉक या एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स मतलब लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f या ऑर्बिटल्स, हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स ऑफ 4f ब्लॉक या 4f सबसेट। और जो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो तो जिनॉन हो गई, 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2। ये तो होगा इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एक एक करके लेते हैं। पहला है सीरियम 58, तो जिनॉन 4f1 5d1 6s2, ठीक है, ये तो हो गया जिनॉन का। फिर आ जाता है इसके बाद सी, ठीक है, पी आर। तो पी आर का कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे क्या होगा बच्चों, पी आर में एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, अब जो है डी ऑर्बिटल जो है बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं पी आर के, तो पी आर 59, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा पी आर में कि डी, अब डी बिल्कुल खाली रहेगी, तो यहाँ हो जाएगा 4f3 और डी छोड़ दो अब आप, है ना, s2, इस तरह से। फिर आता है एन डी, न्यू डाइबियम 60, तो इसमें हो जाएगा जीनोन 4f4 6s2। फिर आता है प्रोमीथियम 61, जीनोन 4f5 6s2। फिर आता है sm, सैमेरियम 62, ठीक है, तो ये हो जाएगा जीनोन 4f6 6s2। फिर आ जाता है 7 वाला आ जाएगा, मतलब ये है EU, यूरोपियम इरिबियम, तो यह हो जाएगा 63, तो जीनोन 4f7 6s2। फिर यहाँ पर जो GD है बच्चों ना, इसका अच्छे से याद रखना है, ये हो जाएगा जीनोन 4f7 5d1 6s2। इट इज ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, f ऑर्बिटल्स, इसीलिए ऐसा हुआ है कि गैडोलेनियम में एक d में चला गया है। फिर इसके बाद जो है फिर d खाली हो जाएगी बच्चों। अब आप यहाँ पर आ जाए, टर्बियम तो हमने कहाँ तक ले लिया, देखो 64 तक हो गया। अब हमारा आता है टर्बियम XE 4f9 हो जाएगा और 6s2। फिर है DY डेस्प्रोशियम, तो ये हो जाएगा 4f10 6s2। होलोनियम, मतलब ये हो गया 65, ये हो गया 66, ये हो गया 67, तो ये हो गया जीनोन 4f11 6s2। फिर आता है इर्बियम 68 XE 4f12 6s2। TM 69 XE 4f13 6s2।
ठीक है। फिर है YB 70, XE 4F14 6S2 और ल्यूटेशियम 71 में फिर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर पहले तो 4F14 रहेगी और 5D1 6S2। तो ये इस तरह से कुल मिला के ये 14 तत्व हैं, 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट सर्प, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले एक डी में यहाँ गया है, फिर खाली हो गई है 5 6 7, फिर यहाँ गैडोलिनियम में एक बार डी में चला गया है ना, फिर लगातार डी खाली है और इस तरह से एक एलिमेंट ल्यूटेशियम है जिसमें 5D1 बना रहता है कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है कि इसको कैसे याद रखना है बच्चों, है ना। तो मैं इसको याद करने की एक सिंपल सी मेथड बताता हूँ। देखो CERNDPMSM, ठीक है, और फिर इसके बाद आ गया है EUGD। पहले हम यहाँ पर हो गया सिर पर नदी प्रेम की समाई और गदगद, ठीक है, यहाँ पे और गदगद। फिर आ जाते हैं यहाँ से, देखो फिर आ जाएगा क्या, टीबी, है ना, गदगद, तब डीवाई, फिर क्या आता है होलोनियम। पहले मैं इसको सारे सिंबल लिख लूँ, ER TM YB LU, गदगद तब, ठीक है। फिर हो गया दिल हुआ, और फिर आते हैं ER, और यहाँ से ऐसे याद कर लो, और तुम्हारी याद बहार ले आई, इस तरह से तुम्हारी याद बहार ले आई। यहाँ पर हो जाएगा याद बहार ले आई, समझिए ना। सिर पर नदी प्रेम की समाई और गदगद तब दिल हुआ और तुम्हारी याद बहार ले आई। इस तरह से आपको ये 14 एलिमेंट अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं हम, और ये है हमारे पास क्या, एक्टिनाइड्स, या इन्हीं को बोलते हैं 5F ब्लॉक। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये हो जाएगा रेडॉन 5F। इसमें एक बार जीरो भी आया है बच्चों, है ना, मैं बता दूंगा बाद, लेकिन लिया क्यों गया है। और 6D02 तक दिखेंगे आपको, और 7S2, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब आता है कि जब इसमें जीरो है तो एफ ब्लॉक क्यों लिया गया है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें थोरियम, है ना, तो ये है हमारे पास 90 से स्टार्ट है, ये थोरियम 90। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है रेडॉन, ये कितना होता है 86, है ना। तो रेडॉन यहाँ 5F0 और 6D2 रहता है बच्चों कॉन्फ़िगरेशन, 7S2। लेकिन इसको एफ ब्लॉक में इसीलिए लिया गया है कि इसका एक थोरियम 3+ जो आयन बनता है ना, उसमें रेडॉन और 5F1 6D0 7S0 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। बात समझ गए ना। तो इसका एक कैटाइन बना जिसमें आ गया है 5F में इलेक्ट्रॉन, इसीलिए से जो है एफ ब्लॉक में ही कंसीडर किया गया है ना। तो थोरियम हो गया। फिर आता है Pa प्रोटेक्टोनियम 91। तो यहाँ रेडॉन 5F2 6D1 और 7S2, है ना। फिर आता है यूरेनियम 92। तो ये हो गया रेडॉन 5F3 6D1 7S2, ठीक है। फिर है नेपच्यूनियम, तो ये हो गया NP93। तो ये हो गया रेडॉन 5F4
और 6d1 7s2, यहीं तक d में इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। इसका रीजन है बच्चों कि इनके 5f और 6d में एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, क्योंकि जो 5f ऑर्बिटल है काफी पेरिफेरल नेचर का होता है, मतलब ये बाहर की तरफ फैलाव करता है, डिफ्यूज्ड रहता है, जिसके कारण 5f और 6d में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस ना होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ बार बार जा रहे हैं, d में। फिर यहाँ से प्लूटोनियम में काफी न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो अब हो जाता है ये 5f, अब होना था 5, लेकिन अब यहाँ पर टोटल 5 और 6 एक इसका आ गया, तो 6 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 6 7s2, मतलब प्लूटोनियम में इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आएगा। फिर इसके बाद आ जाता है, तो यहाँ कहाँ तक आ गए हम, 93 94 है ना। फिर आ जाएगा इसके बाद 96, तो 96 में कौन आता है देखो, 94 हो गया, 95, तो ये आ जाएगा अमरीशियम 95, तो ये है रेडोन 5f7 है ना, और सॉरी यहाँ पर 6 आएगा ना, 7s2 था, तो यहाँ पर हो जाएगा और 7s2। अब देखो यहाँ हाफ फिल्ड हो गई है, तो अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है ना अब इसमें ना जाके एफ में ऐसा हो जाता है 7 6d1 और 7s2, तो एक ये बहुत अच्छे से याद रखना है, समझ गए ना। फिर यहाँ से ले लेते हैं हम, फिर इसके बाद 97 के बाद आता है बर्केलियम BK97 हो जाएगा, मतलब यहाँ कहाँ तक पहुँच गए आप 96, फिर आएगा 97 बर्केलियम जी ना, और यहाँ आ जाएगा क्या हमारा रेडोन, और ये हो जाएगा 5f। अब हमारे पास यहाँ कितना था देखो, ये था 7 और 8, और अब यहाँ हो जाएगा क्या 9, और फिर 7s2, अब 9 10 इसी तरह चलता रहेगा CF है ना, तो ये हो जाएगा 98, तो हो जाएगा रेडोन 5f10 7s2, ठीक है, कैलिफोर्नियम, फिर आ जाएगा फर्मियम, सॉरी इसके बाद आता है अंस्टीनियम 99, तो हो जाएगा रेडोन 5f11 7s2, फिर आ जाता है फर्मियम FM जो कि 100 हो गया, तो ये हो गया रेडोन 5f12 7s2, ठीक है। फिर है MD 101, तो MD में आ जाएगा रेडोन और 5f, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 13 7s2, फिर है नोवेलियम NO102, तो RN 5f14 7s2, और लॉरेंसियम 103 RN 5f14 है ना, और 6d1 7s2। तो ये कुल मिला के इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर कर रहा है, और रेडॉन 86 तक हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें जो याद रखने हैं तो CM हो गया, ठीक इसी तरह से आप एक देख रहे हैं लॉरेंशियम है, और ये फर्स्ट के 4 एलिमेंट नेपच्यूनियम तक, यहाँ पर D में इलेक्ट्रॉन बना रहता है, तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब आता है कि इसको कैसे याद रखना है आपको, ठीक है, तो इसके भी याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ कि ये देखो ऐसे ले लो TH है ना, फिर क्या आता है TH के बाद PaU NP है ना, फिर है प्लूटोनियम AM CM, यहाँ तक, तो यहाँ ऐसा ले लें थोड़ा, P से हो गया पैसा, यूं नेपाली पुलिस से ऐसे कर, ठीक है, अमेरिकन इकन कमाते हैं, फिर इसके बाद आ जाएगा क्या BK CF, फिर आ जाएगा ES FM MD NO
LR, और यह हो जाएगा बेकार काफिले इस फेमस मंदिर से नोट लेकर जाते हैं। ऐसे याद करना, ठीक है। थोड़ा पैसा यूं नेपाली पुलिस से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर से नोट लेकर जाते हैं। और अगर इसके बाद अगर आपको याद करना है तो रदरफोर्ड आता है ना, इसके तो नहीं है फिर भी बता दूं, जैसे आपने इसके बाद देखा रदरफोर्ड डूबा सागर में, बोहर हंसा मैंने डुबाया डीएस स्टेडियम है ना, रॉन्टेजन CN, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा रदरफोर्ड डूबा सागर में, बोहर हंसा मैंने डुबाया रदरफोर्ड को। मतलब यहाँ 103 तक हो गई, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112, इस तरह से। मतलब F ब्लॉक के बाद आप इनको भी ऐसे याद करना है। अब एक दो पॉइंट याद रखना है कि आफ्टर यूरेनियम 92 ऑल एलिमेंट्स मीन्स फ्रॉम, अगर हम यहाँ से कहें कि फ्रॉम NP टू 1108 तक के, ठीक है, 90 यहाँ हो जाएगा 93 से 108 तक, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर सिंथेटिक है और आर्टिफिशियली ये हैं आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एलिमेंट्स। मतलब यूरेनियम 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं ना बच्चों, वो सब आर्टिफिशियल हैं, सिंथेटिक एलिमेंट। दूसरा ये है कि इन एक्टिनॉइड्स सॉरी लैंथेनॉइड्स ओनली PM radioactive, but all actinides are radioactive। जितने एक्टिनॉइड्स हैं वो सारे रेडियो एक्टिव हैं। लैंथेनॉइड्स में केवल PM रेडियो एक्टिव है। 92 के बाद जितने एलिमेंट हैं वो सब आर्टिफिशियल सिंथेटिक हैं। और 92 से पहले टेक्नीशियम जो है इज ऑल्सो आर्टिफिशियल एलिमेंट बट नॉट ट्रांस यूरेनिक। समझ गए ना? तो इस तरह से जो है कुल मिला के ये हमें एलिमेंट्स F ब्लॉक मैंने आपको लिखना बताया, रटना। अगर कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना, बाकी मैं कोशिश तो की कोई मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है। तो ये है कुल मिला के F ब्लॉक एलिमेंट का डिवीज़न, उनको रटने का तरीका। बाकी हम अगले टर्म में जो लेंगे उसमें प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।